दुनिया का हर इंसान एक प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता है। आप यूं ख्याल करें कि आप 100 मिलियन लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं और 100 के 100 फेसबुक को कुछ पे नहीं कर रहे। फेसबुक के पास एक ऐड कंपनी आती है और वो उसे कहती है कि मैं ऐड देना चाहती हूं, तो वो कहता है कि ये रेटिंग में देखें 100 मिलियन लोग बैठे हैं। जब 100 मिलियन लोग आपकी प्रोडक्ट को देखेंगे तो 10 लाख लोग तो आपके प्रोडक्ट खरीदेंगे ना, या 1 लाख तो खरीदेंगे ना। तो इसका मतलब है कि उस वक्त आपका वो सौदा कर रहा है। इसी तरह से आप दुनिया की प्रोडक्ट हैं और आपसे बहुत ज्यादा लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं, आपके बेटों की, आपकी माँ की उम्मीदें भी मुख्तलिफ हो सकती हैं। अब बात यह है कि आपके परसेप्शन आपको गुड या बैड बनाते हैं। फर्ज कर लिया कि आपके सामने शेर आ जाए, आप रोएंगे, आप डरेंगे, आप चीखेंगे, आप भागेंगे, क्योंकि आपका डाटा और सुनी सुनाई बातें कहती है कि ये शेर दरिंदा है। सिमिलर सिचुएशन में अगर आपके सामने पांडा आ जाए, आपके सामने मोर आ जाए, तो आप डरे भागेंगे नहीं, उससे खेलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये नुकसान नहीं पहुंचाता। इसका मतलब ये हुआ कि डाटा की बुनियाद पे आपने सुना है कि लोग हमेशा बुरे होते हैं, लोग धोखेबाज होते हैं, लोग चीट होते हैं, मुफाद परस्त होते हैं। इस डाटा या इस परसेप्शन की बुनियाद पर आप इस परसेप्शन को बदल सकते हैं। आप ये कह सकते हैं लोग बड़े मिस्टीरियस होते हैं, अजीब होते हैं, उनके रवैये अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन सारे लोग ना तो अच्छे होते हैं और ना ही बुरे होते हैं। इसके बाद जो दूसरी बात है वो ये है कि आपने लेट्स सपोज आप एक बंदे को फॉलो करते हैं, आप ताहिर कादरी को सुनते हैं, आप वसीम को, अकरम को फॉलो करते हैं, तो आप उसकी हर बात जो वो करता है उसे सही साबित करने के लिए दलील देते हैं। लेकिन अगर वही आदमी सियासत या मजहब के मुतल्लिक गलत बात करे तो आप उसे डिफेंड करते हैं, इसका मतलब है कि आप ठीक नहीं हैं। आप ये कह सकते हैं कि अच्छा बुरा शख्स नहीं होता, अच्छी बुरी उसकी राय या वो एक्शन होता है जो लेता है। मतलब वो जो एक्शन ले रहा है वो अच्छा या बुरा हो सकता है। उसके बाद आप एज अ शख्स एक कंट्री है, आपका आइन आपके बनाए हुए रूल हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो मुल्क में जमहूरियत है, और अगर आप उनको फॉलो नहीं करते तो माशाल्लाह। मतलब यूं समझे कि आप मुल्क जमहूरी नहीं, आप जमहूरी नहीं है। आपके बहन भाई, आपके रिश्तेदार, आपके हमसाए, ये सारी कंट्री और वो एक दूसरे से तजारत करते हैं, लेन देन करते हैं। आप जो सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं वो हैप्पीनेस का इंडेक्स है। मतलब आपकी अपने आप को कदर देना जाहिर करता है कि कितनी खुशियां हैं। और इसमें जो आपके ख्वाहिशात और बुरी आदत हैं वो टेररिस्ट है, दुश्मन है। आपकी बुरी आदत और ख्वाहिशात दोनों ही आपके कंट्री की साख को नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए बहुत जरूरी होता है, आपकी जो ईगो है वो आपकी अपोजिशन है इस मुल्क में। आपकी ईगो, अना, अगर आप ईगो को खुद पे हावी होने देंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। इसका मतलब है आपकी अना आप पर हावी हो जाएगी और आपके लिए मुश्किलात पैदा करेगी। हर बात में आप अपनी इज्जत, मेरा नाम, मेरी बात, मेरे खिलाफ बात, ये बातें करते रहेंगे। ये सारी बातें मैंने आपको रूडेस्ट बुक एवर से बताई हैं। रूडेस्ट बुक बहुत अच्छी किताब है, आप सबको पढ़नी चाहिए। इसका आइडिया बहुत ही अच्छा है, खासकर इंसान के बारे में, परसेप्शन के बारे में, रूल के बारे में, सेल्फ कंट्रोल के बारे में और डाटा के बारे में तो बहुत ही ज़बरदस्त है कि आप अपने डाटा को अपग्रेड करें। ज़रूरी नहीं कि शेर एक वक्त आपको खाता है तो हमेशा ही उसका रवैया ये हो। अगर एक आदमी ने किसी को धोखा दिया है तो हमेशा ही वो ऐसा हो। एक आदमी आपका आइडियल है तो हमेशा ही अच्छा नहीं हो सकता। सो आप बुक ज़रूर पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच।